गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटर्न में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटर्न भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी के सत्संग को शेयर करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सत्संग शेयर करती हूँ। 28 जनवरी 24 को मैं हरिद्वार जा रही थी। उस दिन मुझे विशाला आंटी के बहुत सारे फोन आए, तो मैंने सोचा मैं रात को 8 बजे की मेरी बस है, तो क्यों ना मैं बस में बैठ के विशाला आंटी के साथ आराम से बात करूंगी, क्योंकि उस दिन जाने की टेंशन में कभी मेरा कुछ रह रहा था, कभी कुछ रह रहा था। लेकिन जब शाम को 7 बजे तो विशाला आंटी का फिर से कॉल आया, तो मुझे लगा कि मेरे को विशाला आंटी से बात कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने फोन उठाया तो विशाला आंटी ने मेरे से कहा, नेहा आंटी, आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगा, तो आप मेरे घर पे जाकर गुरु जी की शाम की जोत जगा दो और आरती कर दो। पहले तो मैंने विशाला आंटी को ना बोल दिया, फिर मेरे मन में आया क्यों, मैंने तो बोला था गुरु जी हरिद्वार जाने से पहले मैं आपसे मिलकर जाऊंगी, नए साल की शुभकामनाएं लेकर जाऊंगी और आपको देकर भी जाऊंगी। तो ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। लेकिन फिर मैंने विशाला आंटी को कॉल किया, मैंने बोला कोई बात नहीं विशाला आंटी, मैं जाती हूँ। तो उस दिन मेरी बेटी भी मान गई, कहती हाँ मम्मा चलो। मैं गई उनकी विशाला आंटी के घर गई, दरवाजे खुले थे, कोई घर पे नहीं था। विशाला आंटी ने जोत वोत सब तैयार करके रखी थी। मैंने जोत जगाई, हमने आरती की। उस दिन मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बोला यूट्यूब पे ना आरती लगाओ। एक बार आरती लगाई, वो भी मुझे अधूरी लगी, दूसरी बार लगाई वो भी अधूरी लगी। तो मैंने बोला बेटा आप ड्यूरेशन देखो टाइम की, तो जिसमें ज्यादा ड्यूरेशन आप वो वाली लगाओ। फिर गुरु संगत जी, मैंने वो वाली आरती जब लगाई तो हमारा अच्छे से हमने आरती की, जोत जगाई। तो मैंने जाते जाते मैंने बोला मैं हरिद्वार जा रही हूँ, क्यों ना गुरु जी की ब्लेसिंग लेती हुई जाऊं। तो मैंने वहां से जल प्रसाद पड़ा था, मैंने वो भी ले लिया। तो पीते पीते आराम से मैं घर आ गई। तो मेरी 8 बजे की बस थी, तो मुझे मेरे मम्मी मेरा भाई छोड़ने गए, मेरी बेटी छोड़ने गई, बिठाया उन्होंने मुझे बस में। तो बस 8 बजे चलनी थी, लेकिन बस 9 बजे लेट हो गई, तो 9 बजे चली। तो जैसे ही बस स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने बोला जाने से पहले गुरुजी का तो मंत्र जाप कर लेना चाहिए। तो संगत जी, अपना खाना वाना खाने के बाद जब 9 बजे बस चलने लगी तो मैंने अपना सत्संग किया। 10-15 मिनट मैंने ध्यान लगाया गुरुजी में, तो बस चल पड़ी। अब बस चली, जब कोई 2 घंटे के बाद मैं लेट गई। मैंने कानों में अपने ईयरफोन डाले और मैं गाने सुनने लगी और लेट गई। और वैसे भी उस दिन धुंध बड़ी पड़ रही थी, फॉग बहुत ज्यादा था, तो मेरी विंडो ग्लास की विंडो थी, तो ऐसे बार बार फॉग आ रहा था, मुझे बाहर का कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने उसका कर्टन आगे किया और मैं लेट गई।
तो मतलब ऐसे हुआ कि कुछ देर के बाद 2 घंटे जब हो गए ट्रैवलिंग करते हुए, तो एकदम से गाड़ी में ना बिल्कुल शांति सी हो गई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कुछ अजीब-सा मुझे फ़ील हुआ, मैं उठकर बैठी, तो कोई 2-3 मिनट के अंदर ना बहुत सारी बस में हलचल होने लगी। तो मैंने पूछा विंडो खोल के, मैंने बोला क्या हो गया? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जो मुझे गाड़ी पे फॉग नज़र आ रही थी, वो फॉग नहीं थी, वो मेरी गाड़ी के शीशा टूट चुका था, जिसपे कि बहुत सारे स्क्रैच आ गए थे। गुरुजी की कृपा से वो शीशा मुझे लग सकता था, मेरा फेस पूरा खराब हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मेरे पे आँच भी नहीं आने दी। और ऐसी बात है संगत जी, मैं लेफ्ट साइड पे थी और जो राइट साइड वाला पोर्शन था गाड़ी का, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जो इतने बड़े टिप्पर के साथ जो इतना बड़ा बहुत बड़ी गाड़ी थी जिसने हमारी गाड़ी को मारा, मतलब बता भी नहीं सकती हूँ कि वो शीशे में अभी भी अपने ही बर्थ में बैठी हुई थी। तो मेरे को एक आंटी ने बोला कि आप मत बैठो, शीशा टूटेगा तो आपको लग सकता है। तो मैं ज़रा भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी परेशान नहीं हुई। मेरे को कोई डर नहीं लगा, मुझे कोई खतरा नहीं लगा। मैं अकेली हरिद्वार जा रही थी, फर्स्ट टाइम जा रही थी, मैं फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलिंग कर रही थी। तो गुरुजी की कृपा से फिर हमें बिठाया उन्होंने, हमें बिल्कुल छोटी सी जगह एंड में बस में दे दी गई, क्योंकि उनके पास कोई भी और था ही नहीं उस समय, ऑप्शन ही नहीं था। रात के 2-2:30 बजे हुए थे, वो हमें कौन सी बस में उस समय पढ़ाते। तो गुरुजी की कृपा से चलो वो थोड़ी सी जगह मिली जहां पर हम 3 लोग वहां पर बैठ के गए। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि गुरुजी ने मेरी जान बचा ली। जो गुरुजी मुझे बार बार विशाला आंटी के रूप में बुला रहे थे कि आ जोत जगा के जा, वो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। पता नहीं मैं ये नया साल देखती या देख भी पाती या नहीं देख पाती, मेरे गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया। गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारी हम कुछ भी नहीं है गुरुजी के हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। जो गुरुजी हम कहते हैं कि गुरुजी हम ये करेंगे वो करेंगे, हम नहीं कर सकते। गुरुजी हर इंसान में बसते हैं। गुरुजी हर संगत को बहुत ब्लेसिंग देते हैं। पता नहीं उस दिन हरिद्वार जाने से पहले वो जोत जो थी उसको जगाना गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते थे। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा संकट जो मेरे पे आ रहा था वो गुरुजी ने टाल दिया। गुरुजी के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता था। मैं सेफली हरिद्वार पहुंची, बेशक लेट पहुंची, अगले दिन 1 बजे पहुंची, लेकिन गुरुजी ने मुझे बिल्कुल सेफली हरिद्वार पहुंचाया। मैं जम्मू से हरिद्वार गई और हरिद्वार से जम्मू वापस आई। जो मेरा 1 हफ्ते का ट्रिप था वो बहुत अच्छा रहा गुरुजी की कृपा से। इसी के साथ मैं सब संगत को शुक्राना करती हूँ। हे गुरु महाराज जी, मेरे से जो भी गलती हुई हो, मैं आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। हे गुरु महाराज जी, हमेशा हमेशा अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे, हर किसी पे अपनी कृपा बरसाए रखना, अपना आशीर्वाद हमें देते रहना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझसे टेलीपैथी के जरिए शुरू चाय का भोग लगाने के लिए कहा कि पुत्र मुझे कड़ी पत्ता और इलायची की चाय भोग लगा। मैंने वैसे ही बनाई और जो गुरु जी को भोग लगाया, तो गुरु जी को जैसे ही मैंने भोग लगाया, जो कटोरी थी वो अपना आप ही आवाज करने लगी, जिससे गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस का फील करवाया, जिसके लिए लख लख शुक्राना कहती हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब मुझे अपनी ब्लेसिंग्स नंबर की भी कई बार ब्लेसिंग्स नंबर से भी अपनी होने के प्रश्न कराते हैं कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, तेरे अंग संग रहता हूँ पुत्र। अब गुरु जी मुझे पिजन के भी रोज वाइट पिजन के रोज दर्शन कराते हैं, जिससे मुझे गुरु जी के होने का एहसास होता है। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे ब्लैक मैसेज के भी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं, पर मैं तो गुरु जी पे ही पूरा विश्वास करती हूँ कि गुरुजी जो भी है आप देखो। अब गुरुजी जो भी मुझे ढूंढने के लिए कहते हैं मुझे नहीं मिलता, पर मेरा तो एक ही बात होती है, गुरुजी जो भी है आपने ही करना है। मैंने तो अपने आप को आपको सरेंडर कर रखा है, आपने ही गुरुजी करना है, आप ही हो मेरे लिए तो सब कुछ। गुरु जी है तो आज मैं हूँ, नहीं तो कब की मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। संगत जी, अगर मेरे से कोई सत्संग शेयर करने में भूल हुई तो क्षमा करना।
और जिस संगत के लिए भी ये शेयर कर रही हो, जो भी सुने, तो गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करो। गुरु जी साक्षात हैं, गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अगर हम किसी दुख सुख में भी हैं तो गुरु जी वो हमारे बुरे कर्म काट रहे हैं। गुरु जी हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे पास वो टाइम आता है। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलत बोला गया तो उसके लिए क्षमा करना। और जो आंटी जी ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे, गुरु जी उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखी। गुरु जी अपनी सारी बेटों पे अपनी अनंतम अनंतम कृपा बनाए रखी हूँ, जिसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी सबके दुख दूर करो। जो गलत भी करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दो, और उनको भी अपनी संगत बनाओ। गुरु जी, गुरु संगत जी, अब मैं अपना दूसरे सेशन की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। गुरु जी की कृपा सब पे सदा बनी रहे। गुरु जी मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है सबको दूर करे। गुरु जी बस अपने मेरे अंग संग रहना, अपने चरणों से लगाए रखना। गुरु जी अपनी बेटी के हाथ अपना बनाए रखना। गुरु जी कोई भूले तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी।